नमस्कार, मैं आपका पत्रकार साथी मनमोहन नेताम और आप देख रहे हैं देवभोग डायरी। जनपद पंचायत देवभोग के दंगल में बीजेपी का मंगल हुआ है और पद्मलया सुशील निधि जनपद अध्यक्ष निर्वाचित हुई हैं। हम सीधे उनसे बात करने का प्रयास करते हैं और यहां पर उपाध्यक्ष के तौर पर सुधीर अग्रवाल को उपाध्यक्ष बनाया गया है। हम सीधे पद्मलया निधि से बात करते हैं और सीधे जनपद अध्यक्ष बन गए हैं। ढेर सारी बधाई। धन्यवाद। कितना विकास करेंगे क्षेत्र के लिए? बहुत विकास करूंगी। कितना लोगों को काफी उम्मीद है आपसे और सेवा करूंगी, जनता की सेवा करूंगी। बिल्कुल, हम सीधे उनके प्रतिनिधि से बात करते हैं। सुशील भैया, ढेर सारी बधाई, आपकी रणनीति काम आई और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। एक बड़ा रणनीति था, आप जनपद अध्यक्ष भी निर्विरोध चुने गए और अब जनपद के जो सदस्य भी और जनपद अध्यक्ष भी बन गए हैं। कितनी अब क्षेत्र के विकास के लिए काम करना होगा? सरकार के जितने भी योजना है जनता तक पूरी जवाबदारी और जिम्मेदारी पूर्वक जन जन तक पहुंचाने का काम करूंगा। एक ऊर्जावान सिपाही के रूप में काम करूंगा। आज जब जो भी हुआ है जनपद में, ये सोलर लाइट का मामला हो और लाइट का मामला हो, ये सब होने नहीं दूंगा। गलत कार्य होने के लिए कभी भी मैं कदम नहीं उठाऊंगा। हमेशा नीति संगत कार्य होगा, हमेशा जनहित में ही कार्य होगा। निधि परिवार में तीसरा है शायद अध्यक्ष। ये तो मेरा पूर्वज भी पूरा देवभोग ब्लॉक का बना था। मेरा पूर्वज जो त्रिलोचन निधि था ना, उसके बाद जितेंद्र निधि बने। उसके बाद मेरा भाई जितेंद्र निधि भी बना। अब मेरे को जनता अवसर दिया, मेरे क्षेत्र के लोगों ने जो अवसर दिया उसको मैं एक कारगर लोहा के रूप में साबित करके दिखाऊंगा। ये मेरा दावा और विश्वास है। आप हमारे चैनल के माध्यम से पूरे देवभोग की जनता को क्या एक वादा करना चाहिए? मैं जनता के, हमारे क्षेत्र के जनता सब मेरे परिवार है। मैं एक परिवार के रूप में रहूंगा, एक बेटा के रूप में रहूंगा। हर सुख दुख, हर कार्य में, हर चीजों में एक बेटा के रूप में महसूस करके काम करा के दिखा दूंगा। ये मेरा नाम सुशील निधि है। बीजेपी की बहुमत थी लेकिन कांग्रेस का आपने उपाध्यक्ष बनाया। बीजेपी की बहुमत थी, मैंने सिर्फ एक अध्यक्ष पद के लिए लिया था। दूसरी चीज, सारे जिम्मेदारी में सदस्यों के ऊपर छोड़ दिया। सदस्य को जिसके ऊपर भरोसा और आशा लगा उन्होंने ही चुना है उपाध्यक्ष। ये मेरी ये नहीं है, पूरे सदस्य का जिम्मेदारी और जवाबदारी है। ये सदस्य ने जिसको पसंद किया उसी को बनाया, इसमें मेरा कोई ये नहीं है। अच्छा, ढेर सारी बधाई आपको। आप देवभोग का विकास करें। बिल्कुल। कितना विकास होगा? क्षेत्र में स्वास्थ्य के मामले में हो, चाहे शिक्षा के मामले में हो, चाहे पेयजल के मामले हो, चाहे निर्माण कार्य के मामले हो, चाहे सरकार के कोई भी योजना के मामले में हो, और आज तक जो करप्ट हुआ है और जो उद्योगपति लोग आसीन होकर जो किए हैं वो होने नहीं दूंगा। ये मेरा आशा और विश्वास। सोलर लाइट जैसा घोटाला नहीं होगा? कभी भी नहीं होने दूंगा। ये सोलर लाइट लगा करके उखाड़ के ला करके अपने खेतों में लगाने जैसे अवसर नहीं होगी। ये आप न्यूज चैनल को मैं आशा और विश्वास दिलाता हूँ। बिल्कुल, आपसे विश्वास भी करते हैं कि इसी तरीके का काम हो। जनपद पंचायत देवभोग के उपाध्यक्ष युवा चेहरा सुधीर अग्रवाल हमारे साथ। भैया, जीत की ढेर सारी बधाई आपको, क्योंकि आपको मैं पहले भी एडवांस दिया था। कितना विकास के लिए आप रोड मैप तैयार करेंगे? मैं भारतीय जनता पार्टी का एक सिपाही। मेरी पूरी लाइफ सारे योजना को जन सेवा के लिए है और जन सेवा के लिए रहेगी। और जितना भी विकास हो सका, जहां तक मेरे को मेहनत करना पड़ा करूंगा और विकास करूंगा। सुशील और सुधीर में कितना तालमेल रहेगा? ये तो शुरू से सुसुपु वाला एक नारा था, वो आज साथ में हो गया है। अब हम पुजारी जी से बात करते हैं। पुजारी जी, देवभोग में नगर पंचायत में हालांकि पंजा खिला, लेकिन देवभोग जनपद पंचायत में कमल को आपने खिला दिया। कितनी चुनौती थी? ये हमारा सरकार केंद्र में से राज्य तक हमारा सरकार है और आज ग्राम पंचायत से लेकर हमारा जनपद पंचायत तक है ना, तो ये हमारा सरकार बने बोल के हमारा पद्मलया सुशील निधि और जीत के आया है और निर्विरोध में जीता है। बाहर में यह भी मैसेज आ रहा है कि अध्यक्ष बीजेपी का, कांग्रेस का उपाध्यक्ष, क्या तालमेल? नहीं, कांग्रेस का नहीं, आप पूछ लीजिए उपाध्यक्ष को। अभी नवनिर्वाचित बिजी हुए है तो उसको पूछ लीजिए क्या अभी कांग्रेस का कि बीजेपी का। आप बीजेपी में शामिल हो? बीजेपी में शामिल हो गया है। अच्छा, ये पूछ लीजिए, आप पूछ लीजिए। बिल्कुल, वो तो हम पूछेंगे। डमरूधर पुजारी पूर्व विधायक हैं और उनका दावा है कि क्षेत्र में अब सुशील और सुधीर में तालमेल अच्छी बैठेगी। बहरहाल देखना होगा कि जनपद पंचायत देवभोग के इस राजनीति में, जनपद पंचायत देवभोग के इस दंगल में सुधीर और सुशील कितने विकास करते हैं, यह तो वक्त बतलाएगा। अभी के लिए बस इतना ही।